आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सबके माध्यम से ये सूचना अपने क्षेत्र के लोगों को, अपनी मैं बिहार शरीफ की आवाम को, वहाँ की जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जब महागठबंधन में होते हैं, जब किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप नॉकआउट होती है तो दोनों लोगों की सहमति को लेके चलना होता है। मैं आरजेडी पार्टी से हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से हूँ और राष्ट्रीय जनता दल की अभी जो है अलायंस है, गठबंधन है, वो सभी पार्टियों से मिली हुई, जिसमें कांग्रेस है, वीआईपी है, सीपीआई है, माले है, सारी पार्टियों से मिलकर हमारी गठबंधन चल रही है। तो जो हमारी पार्टी का जो निर्णय है और जो महागठबंधन का निर्णय है वो मेरे सराखों पे, मैं उसकी तहे दिल से इज्जत करती हूँ और अपनी पार्टी की निर्णय को मानते हुए मैं ये सूचना देना चाहूँगी कि जो इस बार फैसला हुआ है हमारे महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी उतारे गए हैं, मैं उनके समर्थन में हूँ। मेरा उनके साथ पूरा सहयोग है कि वो, मैं चाहूँगी मेरी बिहार शरीफ के लोगों को, आवाम को, जनता को ऐसा प्रतिनिधि मिले जिस तरह से मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रही, उनके अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में। मैंने बहुत क्षेत्र में काम किया और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लोगों ने मेरी मेहनत को सराहा, मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत इज़्ज़त दी और बहुत सबका आशीर्वाद और प्यार बना रहा। तो ये प्यार और आशीर्वाद आपका सदैव मेरे साथ बना रहे। मैंने पूरी कोशिश की, जी जान लगाया कि टिकट मुझे मिले और मैं आपके बीच आज खड़ी रहती और मैं चुनाव लड़ती, लेकिन शायद इस बार मेरी कोशिश पूरी नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं जो है वो गठबंधन का फैसला हुआ कि सीट कांग्रेस के कोटे में चली गई। अगर आरजेडी से सीट होती तो शायद दावेदार मैं रहती, लेकिन सीट ही चली गई कांग्रेस के कोटा में, तो मेरी पार्टी भी मजबूर हो गई कि अपना प्रत्याशी वो नहीं उतार पाई। तो जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन मैं आपके बीच इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। लेकिन मैं चुनाव नहीं भी लड़ रही हूँ तो भी मैं आपके लिए हमेशा खड़ी हूँ। जैसे मैंने सब दिन आपके साथ काम किया है, सब दिन आपके अच्छे बुरे में, आपके सुख दुख में धरातल पे मैं खड़ी रही हूँ, आपके बीच रही हूँ। आगे भी मैं ऐसे ही आपके साथ हूँ और मैं अपने लोगों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना सपोर्ट मेरे साथ आगे भी बनाए रखें। ये हमेशा हमारे अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं और ये सब तो चीज़ें राजनीति में लगी रहती। कभी मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, कभी नहीं भी मिला, लेकिन ये सब चीज़ें तो राजनीति में जब आप है तो आपको फेस करना पड़ता है और यहाँ जो गठबंधन का फैसला है वो भी स्वीकार करना पड़ता है। जी, इस बार आप लगातार काम कर रहे हैं, इस बार ऐसा देखा गया महागठबंधन में कि आरजेडी जहाँ कैंडिडेट दे रही है वहाँ कांग्रेस की भी कैंडिडेट, जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है वहाँ आरजेडी का भी कैंडिडेट है, सब ऐसा ही है। बहुत सारे आपकी अपनी पार्टी में बात नहीं हुई तो लगातार मेहनत वहाँ से भी आरजेडी का कैंडिडेट हो सकता है। मेरी पार्टी में बात हुई थी, मैंने अपनी बात रखी कि मेरी वहाँ की आवाम, मेरी वहाँ के लोग मुझे चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और मैंने मेहनत भी बहुत की है। ये सब के तो साझेदार आप लोग सब रहे जी, लेकिन पार्टी से हुआ कि इस बार चुनाव के कोटा जो है वो सीट चली गई है दूसरी पार्टी के इसमें, और आप ऐसा नहीं करिए। और मैं देखिए, मैं तहे दिल से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं आरजेडी में आई ही थी कि मुझे तेजस्वी जी का विज़न बहुत अच्छा लगा। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और एक यूथ हूँ, एक आज की आवाज़ हूँ। तो मैं ये जब उनका मैंने सारा काम देखा, उनकी मेहनत देखी, उनका विज़न देखा और बिहार को लेकर के उनकी जो एक सोच है, वो जो नया बिहार बनाना चाहते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई और इसीलिए मैंने आरजेडी पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन कहिए कि दुर्भाग्य से मुझे इस बार नहीं चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा आज भी पूरी तरह से जो है पार्टी के साथ है और मैं आगे भी पार्टी के साथ हमेशा इसी तरह से ईमानदारी से खड़ी रहूँगी। और मेरा भी एक सपना है, जो सभी लोगों का सपना है, हर एक बिहारी का सपना है कि बिहार के अच्छे दिन आए और एक नया बिहार बने,
जो जिसमें जो है सब युवाओं को नौकरी मिले, बिहार से पलायन रुके, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो और एक अच्छा हॉस्पिटल बने। ये सारा सपना जो हम सब ने मिलकर देखा है, ये तभी साकार होगा जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप सब लोगों से अनुरोध है, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस बार जो है किसी पार्टी को ना सोच करके कि क्या हमको बस इसी पार्टी को वोट करना है, बल्कि गठबंधन का फैसला मानते हुए हम तो बोल रहे थे कि स्थानीय उम्मीदवार थे, स्थानीय समस्या को समझना चाहिए। जिनको आप वोट देने का अपील कर रहे हैं वो खुद जो है कि फ्लाइटिंग कैंडिडेट है, वो उनसे पहले चुनाव से पहले बिहार से कोई लेना देना नहीं है, अचानक बिहार से तो कैसे ऐसे में जनता उन्हें चुनेगी, कैसे उनको वोट करेंगे? देखिए, आपका कहना भी बिल्कुल पूरी तरह से सही है। मेरे पास क्षेत्र से लगातार फ़ोन आ रहा है, इसलिए मैंने अपना फ़ोन थोड़े समय के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे भी सर में बहुत तेज़ दर्द उठ गया था और ऐसा दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ है। तो लेकिन हम सब जब गठबंधन में हैं और गठबंधन का ये फैसला है, तो उस गठबंधन के फैसले में मेरे नेताजी भी तो हैं। तो मेरे नेताजी ने अगर ये फैसला अगर लिया है तो सोच समझ बूझ के लिया होगा और उनकी जो सूझबूझ है उस पर कोई प्रश्न मार्क नहीं है। वो धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं, एक अच्छे परिवार में रहते हुए उन्होंने वो सारा काम किया है जितना मैं सोचती हूँ मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में हमारे नेताजी ने भी बहुत मेहनत की है। पूरे बिहार में पिछले जो 5-6 सालों से वो लगे हुए हैं, उनकी मेहनत को देखते हुए और उनके निर्णय का सम्मान करते हुए मैं यही अनुरोध करूंगी कि अपना मत बर्बाद मत करिए और एकजुट होकर के मत डालिए, वोट करिए। बस ध्यान में ये रखना है कि इस बार मुख्यमंत्री हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को बनाना है। बस ये सोचते हुए आप बिहार से फ्रेंडली फाइट चल रहा है कांग्रेस और सीपीआई में, ये फ्रेंडली फाइट राजद और कांग्रेस में क्यों नहीं हो सकती थी? अब मैं उन लोगों में तो नहीं हूँ ना कि ज़बरदस्ती से कोई काम करूँ या अगर किसने हमारे नेताजी ने निर्णय जो लिया है उसके विरुद्ध जाऊँ, या ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। तो जो उनका निर्णय था वो मेरे लिए बहुत सम्मानजनक है और मैं उस निर्णय के साथ आज भी हूँ। अब किसको सीट देनी, कहाँ सीट जाएगी, किससे कोटे में सीट जाएगी, ये मुझे भी नहीं मालूम था। मैडम एक सवाल है जी, एनडीए से जो वहाँ पर प्रत्याशी उतरे हैं वो पहले से बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर स्थानीय नेता आपको टिकट ना दे करके उनको टिकट दिया गया है, आपको लगता है कि ऐसे में महागठबंधन की सीट पर वोट होगी? देखिए, जब तक मैं वहाँ फील्ड में थी और जब तक मैंने वहाँ पे लोगों से मुझे जो प्यार और सम्मान मिला, जो मैंने जो मेहनत की उसका मुझे रिजल्ट मिला, फल मिला, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो लोग चाहते थे कि मैं उतरूँ ताकि मैं उनके लिए कहीं ना कहीं मेरी जनता वहाँ मुझे उनके लिए टफ कंपटीशन मानती थी कि अगर वहाँ पे एनडीए के जो कैंडिडेट इतने सालों से चले आ रहे हैं उनको कोई अगर कंपटीशन दे सकता है तो वो बस आप ही हैं। और इसीलिए मैंने बहुत तैयारी भी की, जो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जो तरीका अपनाना चाहिए, किस तरह से हम सब वोट कटने से या रुकने से बचा सकते हैं, किस तरह से हमारे वोट को यहाँ वहाँ ना बांटा जाए। इसलिए मैंने बहुत सारा चीज़ सोच के रखा था और बहुत सारा काम मैंने ऐसे किया हुआ था। आप बात करेंगे, मैंने पूरे बिहार शरीफ में सारे वार्ड से लेकर के 48 वार्ड में मैंने काम किया हुआ था। रहुई प्रखंड में मैंने काम किया था, बिहाशी प्रखंड में काम किया था। मैंने नगर निगम से लेकर के सारी जगह, गांव में, बस्ती में, हर एक जगह मैंने काम किया था कि इस बार वोट जो है नहीं बटे और वोट नहीं कटे। क्योंकि अगर हम जब वोट बांटेंगे तो बिखरेंगे और जब बिखरेंगे तो फिर परिणाम कुछ निकल के नहीं आएगा, परिणाम हमेशा वही होगा। तो यही सब सोचते हुए मैंने मेहनत की, बहुत काम की, लेकिन निर्णय कुछ और हुआ। और मैं एक तरफ तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बिहार में लोकल सरकार होनी चाहिए, बाहरी आदमी से मोदी के यहाँ के दूसरे को सरकार बनाकर लोकल सरकार रहेगा तो यहाँ की जनता का ज्यादा कदर करेगा। दूसरी तरफ जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो आरजेडी की बहुत सारी पार्टियां भी जो है वो बाहरी को टिकट देती है और बहुत सारे एक्सक्यूजेस देती है। इस पर आप कुछ बोलेंगे?
देखिए कहीं ना कहीं गठबंधन में वो भी जो है उनकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि जब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था फील्ड में उतारने के लिए, और ये कहीं ना कहीं मैंने सुनिश्चित भी किया है अपनी पार्टी को और सारे लोगों को कि इस बार कंपटीशन बहुत नेक टू नेक कि मैं टिकट ले सकती थी, तो पैसे पे टिकट नहीं मैं मिली। मैं किस ग्राउंड की बात कर रहे हैं? 2020 में उमैर खान सरखाटी से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त करवा करके आए थे जन अधिकार पार्टी से। इनका ग्राउंड ऐसा कौन सा है जिनके पार्टी को टिकट दे दी? पहली बात। दूसरी बात, टिकट मिलने के बाद ऐसे कई गंभीर आरोप इनके सामने आए हैं, जैसे जमीन घोटाला, जमीन पे वक्फ, जमीन पे कब्जा, ऐसे कई गंभीर मामले आए। तो कैसे कह रहे हैं कि ये सही उम्मीदवार है? देखिए मैं उनको वास्तविक और पर्सनल रूप से नहीं जानती हूँ। मैं उनकी जिंदगी में क्या हुआ है उमर खान साहब को मैं नहीं जानती हूँ। मेरी तरफ से वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और एक कांग्रेस पार्टी से वो आते हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको भेजा है, तो पार्टी भी सोच समझ बूझ के कैंडिडेट उतारती है ना। पार्टी इस तरह से तो टिकट नहीं देती है। अब जब उनकी पार्टी का उनने उनको इस लायक समझा, इस योग्य माना, तो उनको भेजा। और मैं अपने नेताजी की बात को सम्मान रखते हुए मैं उनके सहयोग में हूँ। मैं उनके समय मैं और मेरे लोग उनको सहयोग करेंगे, क्योंकि ये फैसला जो है वो हमारे नेता का है, गठबंधन का है, और गठबंधन के फैसले को सराहते हैं। आप क्षेत्र में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जब रहूंगी मैं ज़रूर जाऊंगी क्षेत्र में। मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, इसलिए रहेगा कि मेरा बस एक ही सपना है। देखिए ये चुनाव मैं अपने लिए तो नहीं लड़ना चाह रही थी, क्योंकि अगर मैं अपने लिए चुनाव लड़ती तो मुझे 2-3 ऑफर भी आया था। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि मुझे दो पार्टी से भी ऑफर आया था कि मैडम आप हमारे बैनर से, हमारे सिंबल से चुनाव लड़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। हमने अभ्यासियों में आपका नाम सुना है और आपका काम लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। मेरे पास एक 2 पार्टी ने मुझे अप्रोच भी किया। दे पर्सनली दे मेक मी अ कॉल कि दे वांट मी एज ए कैंडिडेट फ्रॉम देयर पार्टी एज वेल। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं दूसरे पार्टी को मैं जाऊँ, ना मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं आरजेडी में आई ही हूँ तेजस्वी यादव जी की बातों से प्रभावित होकर के, उनके विज़न को लेकर के। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो वही फीलिंग है जो दूसरे बिहारी के अंदर होता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि बिहार के अच्छे दिन आए और नया बिहार बने और तेजस्वी यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बने। बिहार से लेना देना नहीं है, तो आपको नहीं लगा वोट देकर कोई जनता अपने आप को ठगी महसूस करेगी? तो ये जो प्रत्याशी आए हैं उनसे मैं ये अनुरोध करूंगी कि आपको बिहार की जनता सपोर्ट करेगी, आपको प्यार और इज्जत देगी, तो उसके लिए उनका ये दायित्व है, उनका ये कर्तव्य है कि वो जनता के बीच में रहें, ना कि वो बिहार शरीफ छोड़ करके कोई दूसरी जगह जाके रहें। जब वहाँ के लोगों के लिए आप रहेंगे, वहाँ पे खड़े रहेंगे, वहीं पे आपका रहना होगा। तो ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि फिर आप उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि जो लोग आपको बहुत उम्मीद से आपको वोट डालते हैं उनके
से सारे लोगों को, बिहार की जनता को और बिहार के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके घरों में, आपकी ज़िंदगी में रोशनी, उम्मीद, खुशी और का ये त्यौहार बने।